देखो, कोई भी बड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो पहले क्या होता है, फियरनेस डेवलप हो जाती है। तो उसके लिए बड़े क्वेश्चन को देख के आप घबराओ मत। सबसे पहले आप ये फोकस करो कि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। टू एलिमेंट्स एक्स, पहला एलिमेंट्स क्या है, एक्स है, और दूसरा एलिमेंट क्या है, वाई है। ठीक है, तो एक्स और वाई है, ये दो एलिमेंट हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड ए बी और सी। ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, और वो कंपाउंड कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब देखो, एक्स का तुम्हें एटॉमिक मास दिया हुआ है 16। ठीक है, और वाई का एटॉमिक मास दिया हुआ है 14। ठीक है, तो इसका जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 8:7। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ए बी सी है, यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ वाई कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ एक्स इन ए बी सी। मतलब ए बी सी, जो इसमें ए बी सी है, इसमें एक्स का मास फिक्स है, और जो वाई का रेशियो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सपोज मान लो एक्स क्या है, एक्स का मास फिक्स के, हम फिक्स मास यही ले लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा एक्स और y क्या है, 1, 3 और 5 के रेशियो में। ठीक है, तो एक्स वाई इसमें क्या होगा, 1 और 1 रेशियो में है। एक्स वाई इसमें क्या है, 1x, ऐसे सिंपल बना लो, XY3 और XY5। तो इसमें क्या है, y का जो रेशियो है वो एटॉमिक मास है, वो मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस रेशियो में, 1, 3 और 5 के रेशियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ 32 पार्ट बाई मास ऑफ एक्स कंबाइंड विथ 84 पार्ट ऑफ बाई मास ऑफ वाई इन बी। ए कंडीशन दिया हुआ है कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो तुम्हें बी का कंडीशन दिया हुआ है। बी का कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि 32 पार्ट किसका है, एक्स का है। 32 पार्ट किसका है, एक्स का है। तो देखो, ये पहले क्या था, सिंपल था, 8 था। तो 8 से ये क्या किया, 4 गुना कर दिया। ठीक है, और तुम्हारे पास x और y कितना है, एक y x और 3, 1 और 3 के रेशियो में है, 1 और 3 के रेशियो में है। तो यहाँ पे जब इसको क्या किया, यहाँ देखो 4 टाइम्स किया ना इसको, 8 को 4 टाइम्स, तो y ऑलरेडी 3 है, ऑलरेडी 3 है, मतलब 7 इंटू 3 मतलब 21 इंटू 4। क्योंकि जब इसको 4 टाइम्स करोगे तो ये भी क्या होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, 32 हो जाएगा इंटू, और इसका हो जाएगा 84। ठीक है, अब ऐसे ही सेम पूछ रहा है कि जो सी है, सी 16 पार्ट बाई मास ऑफ एक्स कर रहा है, तो विल कंबाइंड विथ वाई कितना होगा। तो सी में देखते हैं, सी क्या है हमारे पास, XY5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8, और ये क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 18 को क्या किया, वो 16 पार्ट किया। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज किया। तो y भी क्या होगा, ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो y 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, ये 70। ये y क्या कितना हो जाएगा, 70। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 70 पार्ट बाई मास ऑफ y। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट।